हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। चतुर्थ स्कन्धस्य तृतीयाध्याये वयं वर्तामहे। दक्ष प्रजापते यज्ञस्य वर्णनं प्रचलति। शिव दक्ष प्रजापत्योः वैमनस्य चर्चा प्रचलति। बहुत अघटित घटना संपन्न हो चुकी है। उसके बाद फिर क्रम आगे बढ़ता है और तृतीय अध्याय का प्रसंग हम लोग जो है प्रसंगानुसार देखेंगे। भगवत कृपा से सत्संग जो है ठीक ठाक से चल रहा है। 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसमें अवकाश रहेगा। परसों और उसमें कुछ पृथक चिंतन होगा गुरु तत्व के संबंध में, गुरु के संबंध में। श्रीमद् भागवत में उस दिन अवकाश रखने की योजना बनी है। उसकी सूचना भी आप सभी को दी जा चुकी है। अब आप लोग चलें तृतीय अध्याय का श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, अभ्यास करें। अथ तृतीयोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सदा विद्विषतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयोः जामातुः ससुरस्यापि सुमहान्नतिचक्रमे। लंबे समय तक चल रहा है। घटना घट गई, उसके बाद सदा विद्विषतो एवं, सदा एवं विद्विषतो मने अब वो बीजारोपण हो गया। हमेशा टेंशन पर टेंशन, विद्वेष पर विद्वेष बढ़ता ही जा रहा है। ध्रियमाणयोः कालः जामातु ससुरस्यापि, जामातु शंकरस्य ससुरस्य दक्षस्यापि सुमहान कालः अतिचक्र में। बहुत लंबा समय बीत गया। ऐसा भागवतकार ने लिखा है तो समझना चाहिए कि काफ़ी हजारों वर्षों का समय बीत गया होगा। यदा अभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयो भवत। और एक घटना घटी। ब्रह्मा जी ने सब कुछ जानते हुए, उसका अभिमान देखते हुए उसी को जो है प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया। ये तो बहुत गंभीर रहस्य है। यदा ब्रह्मणा परमेष्ठिना अभिषिक्तः दक्षस्तु, उन्होंने अभिषेक कर दिया उसका। प्रजापतीनां सर्वेषां आधिपत्ये, जितने प्रजापति थे सभी के अधिपति के रूप में उसका अभिषेक हुआ।
स्मयो भवत, तो क्या करेले में नीम चढ़ा। माने ऐसे ही गर्विला था, अभिमानी था, तो उसका गर्व तो और आसमान पर चढ़ गया। स्मय माने वही गर्वा लेना चाहिए, तो एकदम फिर तो जो है सो माने असमाधेय हो गया वो। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान विभूय च बृहस्पति समम सवम नाम समारेभे कृतुत्तमम्। वाजपेयेन इष्ट्वा, उन्होंने जो है दक्ष प्रजापति ने वाजपेय यज्ञ संपन्न किया। ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च, माने जितने भी ब्रह्मिष्ठ थे, ब्रह्म में निष्णात लोग थे, विद्वान थे, सबको अभिभूत कर दिया। और बृहस्पति सवम नाम कृतुत्तमम समारेभे, ये बृहस्पति सब नाम का जो श्रेष्ठ क्रतु है, इसका उन्होंने आरंभ कर दिया दक्ष प्रजापति ने। बृहस्पति सवम, बृहस्पति सव उसका नाम है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ, वैदिक ग्रंथों से इसका स्पष्टीकरण होगा कि ये बृहस्पति सव जो है यज्ञ किस प्रकार से होता है। तस्मिन् ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षि पितृदेवताः आसन कृतस्वस्तेनास्तत्पत्न्यश्च सभर्तृकाः। तो उसमें सारे लोगों को जो है निमंत्रण मिला, आमंत्रण मिला, सारे ब्रह्मर्षियों को। सर्वे ब्रह्मर्षयः, देवर्षि पितृदेवताः, जितने भी थे। कृतस्वस्तेना, कृतस्वस्तेना माने ठीक ठाक से स्थान ग्रहण किया था सभी ने आकर के वहाँ पर जो है। सभर्तृका तत्पत्न्यश्च, माने अपने भर्ता के साथ में उनकी पत्नियां भी जो हैं निवास स्थान में विराजमान थी। बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था की गई थी। तदुपसृत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम् व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रियः विमानयाना सप्रेष्ठा निष्कंठी सुवाससः। और कैलाश में विराजमान जगत जननी सती जी ने देखा, सुना भी। आकाश में देखा, नभसि खेचराणाम प्रजल्पताम, आकाश में विचरण करने वाले लोग वार्तालाप करते हुए चल रहे थे। और पितुर्यज्ञ महोत्सवम दाक्षायणी देवी उपसृत्य, दक्ष पुत्री सती जी ने सुना यज्ञ के संबंध में जो है। और फिर देख भी लिया कि उपदेव वरस्त्रियः, माने जो देव हैं, मुख्य देव हैं, फिर उससे जो नीचे के देव हैं वो उपदेव हैं, उनकी वरस्त्रियः माने जो अच्छी अच्छी उनकी जो स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां। सर्वतो दिग्भ्या व्रजंती ही, चारों दिशाओं से जो है सो अपने अपने विमानों में आरूढ़ हो करके, सज धज करके, विमानयाना सप्रेष्ठा निष्कंठी सुवाससः, सुंदर वस्त्र पहनी हुई। और निष्कंठी माने सुवर्ण की आभूषण जो है गले में धारण की गई, अपने अपने लोगों के साथ में। और अपने अपने
पतियों के साथ में सुंदर तरीके से जो है सज धज करके जो है पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। अब ये एक लौकिक दृष्टि से भी सोचिए कि मायका है, उसमें सारे लोग जाएं तो पुत्री की स्थिति क्या होती है। दृष्टवा स्वनिलयाभ्यासे, मने अपने निलयाभ्यासे बने, अपने निलय बने घर के छत से अथवा उसके बरामदे से, वहाँ से देखा लोलाक्षीर मृष्ट कुंडलाः, सुंदर सुंदर तपाए गए सुवर्ण से युक्त सुवर्ण कुंडल धारण की हुई, लोलाक्षी मने एकदम सुंदर सुंदर नेत्र वाली ऐसी स्त्रियां जो हैं जा रही हैं, सज धज के जा रही हैं। चर्चा चल रही है, बने त्रिलोक में व्याप्त है कि जो है बृहस्पति सव नामक यज्ञ है दक्ष प्रजापति के यहाँ, सारे लोग निमंत्रित हैं। पतिम भूत पतिम देव मौत्सुक्यात अभ्यभाषत, तो सती जी भी जो है भूतपतिम देवम पतिम औत्सुक्यात बने, उत्सुकता के कारण जो है बहुत उत्कंठा हुई, इच्छा हुई उनकी भी, जाकर के जो है महादेव जी से, पति जी से सती जी बोलने लगी, कहने लगी। अभ्यभाषत सत्युवाच सति उवाच सत्युवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम, वामते भिसराम होना चाहिए ना, देख रहे हैं भिसरार में लिखा है, और हाँ वयं च तत्राभिसराम, कहीं आप लोग के भी गलती हो तो ठीक कर लीजिएगा, भिसरार में लिखा है भिसराम वामते यद्यरथितामी विबुधा व्रजंती। ते ससुरस्य प्रजापते, आपके जो ससुर हैं प्रजापति दक्ष, उनके द्वारा जो है यज्ञ महोत्सव जो है निर्यापिता हमने निर्धारित है, किया जा रहा है। सांप्रतम, इस समय बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है। वयम च तत्र अभिसराम, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। वाम, वाम तो ये विशेषण है शंकर जी का, वामदेवो महादेवो विरूपाक्षस त्रिलोचना है, उसी का संक्षिप्त रूप है वाम। वाम मने कहीं कहीं चतुर अर्थ भी होता है, सर्वज्ञान समर्थ भी होता है। तो यहाँ हे वाम, हे वामदेव, हे पतिदेव, ते गच्छन्ति वयं च अभिसराम यदि अर्थिता यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति ही, माने ये सारे देवता लोग जो हैं प्रार्थित अर्थित हो करके जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ हमें भी जाना चाहिए। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैः, क्योंकि उसमें हमारी सारी बहनें जा रही हैं, अपने अपने पतियों के साथ में जा रही हैं। साइकोलॉजी ध्यान देते रहिएगा। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैः, अपने अपने पतियों के साथ में मेरी बहनें ध्रुवम गमिष्यन्ति सुधृत्य दृक्षवः, वो निश्चित जाएंगी, क्योंकि अपने बंधु बांधवों से मिलन होगा, दर्शन होगा वहाँ पर। अहम च तस्मिन् भवताभिकामये, तस्मिन् यज्ञे अहम च कामये, मैं चाहती हूँ, मेरी भी इच्छा है। सहोपनीतम परिबर्हमर्हितुम,
मैंने आपके साथ में जा कर के मैं भी वहाँ उपहार आदि जो भी मिलता है माता पिता के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन आपके साथ में, अकेले नहीं। उपबर्हम अर्हितुम सहोपनीतम, मैंने आपके साथ में जा कर के, अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। तत्र स्वशिर में ननु भर्तृसंमिता मातृश्वसी क्लिन्न धियं च मातरम द्रक्षे चिरोत्कंठमना महर्षिभिरुन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्। वहाँ पर जो है हम अपने बहनों से मिलेंगे। भर्तृसंहिता अपने पतियों के साथ में जो है प्रसन्न होके आई रहेंगी सब जो है सो एकदम। शादी विवाहों में भी अच्छे अच्छे अवसर में जो नए नए जोड़े जो है प्रसन्न हो के जब आते हैं तो क्या रमणीय स्थिति होती है। उसी में किसी को आने न मिले तो फिर क्या बात है। मातृश्वसी क्लिन्न धियं च मातरम, हमारे सब मातृश्वसी ही माता जी की जो और बहनें हैं, मौसियाँ हैं, मौसी छोटी माताएं। क्लिन्न धियं च मातरम, और माता का भी दर्शन करूंगी जो क्लिन्न धी माने एकदम जो बहुत परेशान होगी जो है सो हमारे वियोग में जो है, उनकी जो बुद्धि जो है ना एकदम गीली हो गई होगी चिंतन करते करते रोते रोते। द्रक्षे चिरोत्कंठ मना महर्षि भी, चिरोत्कंठ मना बहुत दिन के बाद उत्कंठ मना होकर के महर्षि भी उन्नीयमानम, महर्षियों के द्वारा जो एक उन्नीयमान जो अध्वरध्वजम जो यज्ञ ध्वज है, जो यज्ञ कर्म है बहुत बड़ा दिव्य, उसका भी दर्शन करूंगी। मृडाध्वर ध्वजम है न, मृडा बने यहाँ पर शंकर जी का विशेषण है। गिरीशो गिरीशो मृड़ा मृत्युंजया कृत्तिवासा पिनाकी प्रमथा धिप उग्रह कपर्दी श्रीकंठ शितिकंठ कपालभृत वामदेवो महादेवो विरूपाक्षस्त्रिलोचनः कृशानुरेता सर्वज्ञो दुर्जटिर्नीलोहिता इत्यमरः। तो हे मृड अध्वरम द्रक्षे, मैं भी यज्ञ का भी दर्शन करूँगा। तो ये तदाश्चर्यमजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम्। ये सब तो आप तो अब ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं। आपने स्वयं में जो है सो ये जो आश्चर्यमय जगत है अपनी माया से जो है विनिर्मित है, गुणत्रयात्मकम है। भाति मने ये जो प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सब गुणत्रयात्मक है। माया शक्ति के द्वारा सब आप ही का फैलाया हुआ है सब जो है। आपके लिए तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं। तथाप्यहम योषितत्व विच्यते, तो हम तो थोड़ा सा योषित हैं, स्त्री स्वभाव है, उतना तत्व पूरा नहीं समझ में अभी आता है जितना आपको आ रहा है। योषित अतत्व विच्यते मैंने आपके पूरे तत्व को समझने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। दीना दिदृक्षे भव में भव क्षितिम, हे भव हे शंकर। दीना मैंने एकदम मैं दीनहीन हो गई, हिल गई हूँ एकदम जो है। क्या करें, परेशान, सारे के सारे लोग जा रहे हैं, हम ही छूटे हैं एक पिताजी के इतने बड़े कर्मकांड में, कार्यक्रम में जो है एकदम इसमें तो दीन हो गई हैं। भवक्षितिम दिदृक्षे,
भवक्षितिम का मतलब है जन्मभूमि। लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग सोच करके, क्योंकि वो भागवत का कमाल है कि जो है संधि और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जो बिना साधना का व्यक्ति है अपना पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऐसा किया होगा कि अनधिकारी व्यक्ति इसमें प्रवेश न करे, लेकिन उल्टा पड़ गया दांव जो है व्यास जी का भी। आज तो केवल कथा आ जाए नीचे से ऊपर तक, बस हो गया व्यास, भागवत का ज्ञान हो गया, बस कथा सुनाइए, सुनने वाले को भी वही चाहिए। मूल पाठ का तो कोई मतलब नहीं रह गया अब तो। एक ठे पंडित को कोने में बेचारे को बैठा दिया जाता है कि पाठ करो वहाँ बैठ के चुपचाप, और उधर बस कथा पर कथा, कथा पर कथा, क्योंकि कथा तो सबको याद हो ही सकता है जो है सो। अब उसमें प्रतिबंध हो कि जिसको ठीक से जो है तैयार नहीं है वो कथा करने का अधिकारी न हो। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा वाचन निर्णायक समिति भारत में, नेपाल में, अमेरिका में, सब जगह देश विदेश में बने, तब वहाँ से प्रमाण पत्र दे करके तब व्यास गद्दी मिले, तब हो सकता है कुछ जो है इसमें सुधार आए। इसके लिए प्रयत्न जारी रखना चाहिए। इसलिए हम कहते रहते हैं बीच बीच में जो है कभी न कभी तो जो है बात सुनी जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं चर्चा भी होना शुरू कर दिया है। बात उठाए थे लेकिन चर्चा हो रही है, चाहे किसी के नाम से हो, लेकिन हो ये काम जो है। तो मृडाध्वजम, तो ये तदाश्चर्य मजात्म मायया, अज, यहाँ पर अज विशेषण से भगवान जी को कहा, विनिर्मितम भाति गुणात्रया, क्योंकि आप तो अब व्यंग्य भी है थोड़ा सा, आप तो पैदा होते ही नहीं हैं और माया से ये सब फैला दिए हैं, तो आपको तो ये माया मोह से कोई मतलब है नहीं, माया मोह से ऊपर हैं। लेकिन हम तो माया मोह में हैं, एक तो योषित भी है तो दीना है, इसीलिए भवक्षितिम दिदृक्षे, मैं अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना चाहती हूँ। भव मने जन्म और क्षितिम मने क्षिति मने पृथ्वी। भूर्भूमि रचलानंदा रसा विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणी क्षोणिर्ज्या काश्यपी क्षिति ताम क्षितिम दिदृक्षे देखना चाहती हूँ, जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए। पश्य प्रयांतिरभवान्ययोषितो प्यलंकृता कांत सखा बरूथसः यसाम्ब्रजद्भिषिति कंठमंडितं नभो विमानै कलहं स पांडुभिः। क्या बात है, देखिए आप भी देखिए ना कैसे जा रहे हैं, लाइन लगी है, पूरा विमान पर विमान उड़ रहा है। ये समझ लीजिए विमान की परिकल्पना बहुत प्राचीन से है, ये आज से नहीं है। वो सब सिद्ध विमान थे। कहीं कहीं दिल्ली में भी दिखाई देता है, कहीं अटलांटा में पता चला कि वहाँ सेकंड के हिसाब से विमान का मैनेजमेंट चलता है, मिनट नहीं, सेकंड में टेकअप और सेकंड में जो है लैंडिंग होती है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए कि गया। इतना बिजी एयरपोर्ट है अटलांटा। यहीं दिल्ली में देख लीजिए, समझ लीजिए 2-3 मिनट पर जो है विमान आएगा, विमान जाएगा, खाली रहता ही नहीं है। एक से एक आ रहे हैं, एक से एक जा रहे हैं, काम एकदम धुआंधार चल रहा है। तो हे पश्य प्रयांति अभव, फिर शंकर जी का विशेषण आया अभव कि अनुत्पन्न, जैसे उत्पत्ति आपकी नहीं हुई।
अन्य योषिता, इन देवताओं की स्त्रियों को देखिए क्या टिप टाप हैं, सब अलंकृता है। मनोवैज्ञानिक भाव है कि हम यहाँ जो है तपस्या में बैठे हैं जैसे कि तैसे। वो सब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। कांत सखा बरूथ सह, और उनके जो प्रेमी हैं क्या बढ़िया से साथ साथ में जो है सो हमो कांतऊ को मैं ऐसे ऐसे अपने सखाओं के साथ में बरूथसा मन एकदम ग्रुप समूह का समूह चल रहा है। जिनके ब्रजत भी जाने से हे श्रुतिकंठ, हे शंकर भगवान, मंडितम रभो नभो, मंडितम नभा, नभा मने आकाश मंडल पूरा भर गया है, इतना वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है। कल हम सब पांडु भी मने श्वेत श्वेत रंग वर्ण के जो विमानों के द्वारा जो है नभो मंडित मंडल एकदम जो है भर गया है पूरा जो है, इस प्रकार से जा रहे हैं। देखिए तो कथम सुताया पितृदेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्य निंगते। हे देव, सुताया मने जो पुत्री है, पितृगेह कौतुकम मने पिताजी के घर में कोई इस प्रकार का कार्य हो, कोई मांगलिक कार्य हो, कौतुक हो, आनंद का विषय हो, निशम्य ऐसा सुनने के बाद जो पुत्री है, देह सुरवर्य निंगते, उनका शरीर जो है कंपायमान नहीं होगा, चलायमान नहीं होगा, शरीर में रोमांच नहीं आएगा, एकदम शरीर हिल नहीं जाएगा। पुत्री का जो है सुनेगी इतना बड़ा यज्ञ पिताजी कर रहे हैं और निमंत्रण नहीं मिला। अमेरिका इंग्लैंड से मतलब नहीं है, पिताजी याद तो करें। अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भर्तुर्गुरो देह कितश्च केतनम। ये भी एक विधान है। भगवान जी सौहृदम जो सुहृद है, मित्र है, और भर्तु मने अपना जो पति है, स्वामी है, गुरु है, देहकृत मने माता पिता हैं, केतनम मने इनके घर में अनाहुता अप्यभियंती, बिना बुलाए भी जाया जाता है, जाते हैं लोग जो है, निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है इतनी जगह से जो है। परम सुहृद हो, मित्र हो, घनिष्ठ हो, किसी कारण से भुला गया, कुछ हुआ, बुला नहीं पाया तो क्या मतलब है, पहुंच जाइए आप मित्र हैं तो। और गुरु और पति और माता पिता, उनके यहाँ से क्या निमंत्रण की जरूरत है, पहुंच जाइए। तन्मे प्रसीदेद ममर्त्य वांछितम कर्तुं भवान कारिणिगोवतार्हते। तन्मे प्रसीद इदम, अमर्त्य, क्या बात है, एक एक विशेषण जो आ रहा है। हे अमर्त्य, हे देव, इदम वांछितम, ये जो मेरी इच्छा है, कर्तुम करने के लिए, प्रसीद आप प्रसन्न हो जाइए, भगवान कारुणिको अवतारहति, आप तो बहुत कारुणिक माने जाते हैं, बहुत करुणा पूर्ण जो है सो आपका स्वरूप है, आपका चरित्र है। त्वयात् मनोर्धेह मदभ्र चक्षुषा निरूपिता मानुगृहाणया। और ये भी बात है कि आपने मुझे अर्धांगिनी के स्वरूप में स्वीकार किया है और अर्धनारीश्वर के रूप में जगत में विख्यात है। तो अदभ्र चक्षुषा निरूपिता मने आपने विशाल चक्षु, विशाल दृष्टि से जो है आपने जो है नजर डाला है मेरे ऊपर, अथवा कृपा करिए
याचिता मानुगृहाण, जो भी हमने प्रार्थना किया है उसको पूर्ण कर दीजिए, विशाल दृष्टि से पूर्ण कर दीजिए। अर्धनारीश्वर के रूप में आपने स्वीकार किया है। ये एक परिकल्पना है, इससे आगे का चिंतन नहीं हो सकता है। अर्धनारीश्वर, स्त्री पुरुष के एकता के संबंध में जो है ये अर्धनारीश्वर, बहुत सी मूर्तियाँ मिलेंगी आप लोगों को। हमने तो यही देखा अपने विश्वविद्यालय में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक सुंदर मूर्ति है अर्धनारीश्वर की, दर्शन करने योग्य है। यद्यपि वो लावारिस अवस्था में बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कलाकारिता और उसका जो सौंदर्य है वो समझ लीजिए बेजोड़ है। पूरा आप मूर्ति देखेंगे, आधा स्त्री आधा पुरुष का है, अर्धनारीश्वर भगवान का। क्या बनाने वाले ने भी क्या बनाया है, मूर्ति जो है इतना सुंदर है। ऋषिरुवाच, अब ऋषि जी कह रहे हैं उधर, ऋषि जी का मतलब यहाँ मैत्रेय जी चल रहे हैं। एवं गिरित्र प्रियया विभाषित प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन सुहृत्प्रियः संस्मारितो मर्मभिद कुबागिशुन यानाः को विश्वसृजाम समक्षतः। क्या बात है, जब इतना सती माता ने कहा तो शंकर जी के दिमाग में सब पुरानी बात आ गई। गिरित्रः गिरिम त्राति थी, त्रायते इति गिरित्रः, जो गिरि की रक्षा करे भगवान शंकर। प्रियया अभिभाषित, प्रिया के द्वारा अभिभाषित कहे जाने पर प्रत्यभ्यदत्त प्रहसन सुहृत प्रिय, सुहृत प्रिय, सुहृदाम प्रिय, सुहृत प्रिय, मंद मुस्कान के साथ में भगवान शंकर जी बोले। बोलने से पहले दिमाग में बात दौड़ गई, संस्मारित, तो पुरानी बात याद आ गई। मर्म भेदा, मर्म को विच्छेदित करने वाली बात याद आ गई। कुबाग ईशुन, कुत्सित वाणी रूपी जो तीर चलाया था उसने, ईशु मने तीर, ईशुन जो वाणी रूपी बाण छोड़ा था जो है सो दक्ष प्रजापति ने, विश्व सृजाम समक्षतः यान को आहा, को मने प्रजापति, कहा मने प्रजापति, उसी का गुण हो गया। जिसे उसने कहा था उन सभी का स्मरण भी आ गया अचानक। उनका स्मरण करते हुए भगवान जी ने आगे निवेदन किया, आज्ञा किया। भगवान जी बोलते हैं अब जो है सो, हरि ओम तत्सत। श्री भगवान वाच, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्ममदेन मन्युना। त्वयोदितम, त्वया उदितम, त्वयोदितम, आपने जो बात बताई, शोभनम एवं शोभने, ये सुंदरी, ये शोभने, शोभनम एवं, बहुत अच्छी बात है आपने जो कही। बंधुषु अनाहुता अपि अभियंती, बंधुओं के यहाँ बिना बुलाए भी जाते हैं लोग, जाना चाहिए। ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा था। लेकिन ते यदि अनुत्पादित दोष दृष्टयो, उनमें दोष दृष्टि का उत्पादन नहीं हुआ है, कहीं टसल नहीं है, कहीं गड़बड़ी नहीं है, दोष दृष्टि वाले वो नहीं है, तब बलीयसान आत्ममदेन मन्युना, जो आत्ममद से और मन्यु से, क्रोध से दोष दृष्टि
उत्पन्न न किए हुए लोग हों तब उनके यहाँ जाना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ बात उससे पृथक है। बात मन्यु क्रोधा, विद्या तपो वित्तव पूर्वय कुलई सताम गुणई षड्भिरसत्तरे रसत्तमेतरैः। विद्या तपो, विद्या तपस्या, वित्त धन, वपु शरीर, वयः जो अपने उम्र है जवानी, कुल खानदान, सताम गुणई षड्भि असत्तमेतरैः। और ये सज्जनों के जो गुण हैं, लेकिन ये हो जाएंगे विपरीत। ये सब असत्तमेतरैः, ये सद्गुण जो है असद गुण में जो है सो बदल जाएंगे। विद्या अविद्या में, तप जो है अतप में, वित्त अवित्त, वपु वयः कुल सब जो है सो उल्टा पड़ेगा। स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दृशः, और स्मृति जो है गायब। जब दोषों का प्रवेश हो जाएगा तो मेमोरी पावर, स्मृति जो है वो हत हो जाएगी। किं कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, किम वक्तव्यम किम न वक्तव्यम इति विवेकः स्मृति विसमाप्ता स्यात्। भृशमान दुर्दृशः, केवल मान बचेगा। मैं ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। दुर्दृशः, देखना भी कठिन होगा, उनके तरफ ताकने में भी जो है सो समस्या होगी। कहा क्यों ताका इधर, जो है संभल के देखना पड़ेगा। स्तब्धा, एकदम जो स्तब्ध है, मैंने एकदम सठ बने हुए हैं। केवल अपने को छोड़ के दूसरे को न समझने वाले। भूयसाम धाम नहीं पश्यन्ति, वो जो भगवत धाम है, जो तत्व है, अच्छी बात है, जो भी परंपरागत जो अच्छी बात है, वो सब उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो अभिमान में पड़ जाते हैं। नैतादृशाणाम स्वजन व्यपेक्षया, अब स्वजन हैं बोल करके, कहा करके ऐसे लोगों के गृहान प्रतीयात अनवस्थित आत्मनाम, जो अनवस्थित आत्मा है, डिस्टर्ब माइंड है, जिनकी आत्मा अवस्थित नहीं है, ऐसे लोगों के घर मेरे हैं, बंधु हैं बोल के नहीं जाना चाहिए। एभ्यागताम वक्रधिया विचक्ष्यते, ये तो जो लोग अभ्यागतों को जो है टेढ़ी नज़रों से देखते हैं। अभ्यागत आ गया, अतिथि आ गया, अब क्या करें, भगाना तो नहीं है, टेढ़ी नज़र से देखेंगे कि क्यों आ गया, क्यों लफड़े में डाल दिया, जो है खर्चा कराएगा अब जो है सो लंबा। आरोपित भ्रूभिरमर्षणादि भी, अमर्षण क्रोधा कोप क्रोधामर्षणों सा प्रतिघारूट क्रुधौ स्त्रियौ इत्यमर मर्षरोसा। आरोपित भ्रू भों चढ़ा करके एकदम जो है ऐसा आंख बना कर देखते हैं कि क्यों चला आया जो है सो। अब ऐसे लोगों के यहाँ तो बेशरम आदमी जाएगा, इज्जत होगा तो जाएगा नहीं। काफ़ी अनुभव अपने को भी हो गया, छात्र जीवन से लेके आज तक जो है बसते हैं भगवत कृपा से, जो कोशिश करते हैं कि इससे बड़े होटले में ठहरा जाए, किसी के घर न चला जाए। बाहर तो अच्छा दिखाएंगे ज़रूर एक आध दिन, लेकिन अंदर पता नहीं क्या सोचते हैं। जो गृही यत्रागतम दृष्टवा दिशो विक्षेत वाप्यधा
तस्य ये सदनम यामती ते श्रृंग रहिता वृषा, ऐसा लिखा नीति शास्त्र में। घर का स्वामी जो है आते हुए अतिथि को देख करके दिशो विक्षेता, यहाँ तो आंख टेढ़ा करके देखना है, ये तो बहुत खराब स्थिति है। वहाँ इधर उधर देखता है। आप उधर से आ रहे हैं, दूर से पहुँचे, अब आपको हम नहीं देखेंगे, हम इधर देखेंगे, हम उधर देख रहे हैं। या तो इस समय तो कर्ण पिशाचिनी है, लेकर के अपना बतियाते रही है, बोल रही है। उधर अतिथि आ रहा है, यहाँ व्यस्त है, वो रख नहीं सकते उसको कि हम बाद में बतियाएंगे, अतिथि आए। वाप्यधा, या तो नीचे देख रहा है, अतिथि उधर से आ रहे हैं, उसी से लक्षण समझ लीजिए कि ये चारों इधर उधर देख रहा है। इधर माने ये इसके मन में सेवा सत्कार करने की इच्छा नहीं है। तस्य ये सदनम यान्ति, उसके घर में जो जाते हैं, ते श्रृंग रहिता वृषाहा, वो बिना सींग के बैल हैं। बैल तो बैल हैं ही, बैल से थोड़ा सा डरना पड़ता है, सींग होता है। श्रृंग रहिता वृषा, बिना सींग के बैल हैं, माने एकदम तुच्छ व्यक्ति है, ऐसे यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ तो कह रहे हैं कि वक्र दिया भी चक्षते, टेढ़ी नज़र से देख रहा है, भ्रू चढ़ा के देख रहे हैं, क्रोधपूर्ण नज़र से देखते हैं। और ऐसे लोगों के यहाँ अपना है बोल के नहीं जाना चाहिए। तथा रिभिर्न व्यथते शिली मुखैः, शेते हृदितांगो हृदये न दूयता, स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर्दिवानिशम तप्यति मर्म ताड़ितः। क्या बात है, बहुत ऊंची बात है। तथा रिभिर्न व्यथते शिली मुखैः, अरि मने शत्रुओं के द्वारा छोड़े गए, शिली मुख मने जो तीखे तीखे बाणों से जो कष्ट होता है, हृदय न दूयता, अर्धितांग, शरीर सारा छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन उतना दर्द नहीं होता है। स्वानाम यथा वक्र दियाम दुरुक्ति भी, अपने लोग, सगे संबंधी, भाई भतीजे, बेटा बेटी, सास बहू, ससुर सास, ये सब वक्रधियाम, टेढ़ी नज़र करके, दुरुक्ति भी मैंने खराब खराब बातों से ये लोग जब कथन करेंगे, अपने लोगों के द्वारा जब इस प्रकार की बात होगी, दुरुक्ति भी दिवानिशम तप्यति मर्म ताड़िता, मर्म में प्रहार पड़ता है, हृदय जो है सो छिन्न छिन्न हो जाता है, रात दिन व्यक्ति को तप्त होकर के पड़े रहना पड़ता है। वो बाण उण का चोट जो शत्रु ने जो मारा है दूर से, वो तो दवा उवा लगा के ठीक हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई पीड़ा नहीं होती है, वो तो युद्ध था। लेकिन ये जो अपने लोगों के द्वारा जो है जो कष्ट मिलता है, वो इतना कष्टदायी होता है, कहाँ जाके किसी को सुना भी नहीं सकते। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, द्रुमालयम फक्वफलाम विभोजनम, तृणानि शय्या परिधान बलकलम, न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, ऐसा बताया। शास्त्रों में बताया, नीति शास्त्र में, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, सारे जंगली जंतुओं से सेवित जो है जंगल अच्छा है। द्रुमालयम पक्व फलाम्ब भोजनम, जाके पेड़ के ऊपर मचान बना के रहना ठीक है, पहाड़ के कंदरों में झोपड़ी बना के रहना ठीक है, पके हुए फल खोज के जंगल का पानी पी के रहना ठीक है। तृणानि शय्या, घास का बिस्तरा बना के सोना ठीक है। परिधान बलकलम, पेड़ के खाल कपड़े के रूप में पहन करके चलना ठीक है। न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, अपने बंधु बांधवों के बीच में गरीब हो के जीना
और उनके मर्म बाणों को सहना ये अच्छा नहीं है। न बंधु भले, इसीलिए लोग जो है चले जाते हैं छोड़ के, जा निकल गए यूपी छोड़ के राजस्थान, राजस्थान छोड़ के कहीं, बिहार से कहीं, कोई कहीं से कहीं, नेपाल से पहुंच गए कतार, किसी देश में पहुंच गए, कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। यहाँ बंधुओं के बीच में तो ताना तो नहीं सुनना पड़ता है, कम से कम जो कुछ कमा रहे हैं वही आदमी को निश्चिंतता होती है, टेंशन फ्री होकर रहता तो है कम से कम। यही जो है ये शरीर काशी में है तो काफ़ी टेंशन फ्री है। सास अभी गांव में रहते तो गांव में तो सुनते हैं वैसे ही पुराने वाला चल रहा है अभी जो है, जैसे टेंशन पुराना चलता था वो अभी जो है जारी है। तो वही करते, वहाँ बैठते तो क्या करते। न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, फिर जो है सो समस्या होती, कुछ करता भी नहीं, कुछ नहीं है, बेकार है। तो ये प्रसंग इन्होंने कहा कि स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर दिवानिशम तप्यति मर्म ताड़िता, रात दिन तप्त होता है, तप्त होता है, सुसाइड भी कर लेता है कि कितने लोग तो यहाँ जो है। व्यक्तम तमुत्कृष्ट गते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रु सम्मता, अथापि मानं न पितु प्रपत्स्यसे मदाश्रयात् क परितप्यते यत। ये बात सही है। व्यक्तम मने इट इज क्लियर, क्लियर है। तुम उत्कृष्ट गते प्रजापति, तुम उत्कृष्ट गति वाले, अब तो प्रेसिडेंट ऑफ प्रजापति हो गए हैं, क्या पूछना है। उनकी जो है प्रिया आत्मजा नाम असी, सारे पुत्रियों में आप एकदम पूरा प्रिय हो, शुभ्रु हो, सुंदरी हो, शुभ्रु सुष्ठु भ्रू भ्रुवो यस्या सा शुभ्रु, सम्मता हो, एकदम पिताजी सबसे अधिक तुम्ही से स्नेह करते थे। अथापि मानम न पितु प्रपत्स्यते, तो भी पिताजी से इस समय एट प्रेजेंट तुम सम्मान प्राप्त नहीं करोगी, क्योंकि मदाश्रयात कह परितप्यते, क्योंकि मेरे बारे में, मेरे संबंध से कह मने वो प्रजापति जो है परितप्यते, वो परितप्त है, हमेशा मेरा ही चिंतन मनन करते रहता है। और श्राप दे के जो वहाँ से निकला है तब से जो है कभी मेरे सामने नहीं पड़ा है, उल्टा पुल्टा ही करता रहता है। सोचता है कि हमारे सामने झुकता क्यों नहीं है, प्रणाम क्यों नहीं करता है ये दामाद जो है, वो तपता रहता है। सारा संसार जो है सो उसको प्रणाम कर दे रहा है, जो है ये क्यों नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जीओ कर देते होंगे कभी कभी, क्योंकि इतना प्रभाव उसका बढ़ गया है, अध्यक्ष बनाए ऐसे थोड़े हो गए। ज़बरदस्ती जो है दुर्योधन जो है राजा बना, तो ऐसे ही बनते हैं ना, ज़बरदस्ती लड़ते लड़ते अध्यक्ष, पंजाब प्रांत का अध्यक्ष हम लोग का एक अभिनेता जो है बन गया, ज़बरदस्ती ये बना। तो वही हालत जो है ब्रह्मा प्रजापति जी जो है सो अध्यक्ष बने। अब क्या पूछना है। पापच्यमानेन हृदा तुरिन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुष बुद्धि साक्षिणाम, अकल्प ऐसा मदिरोडुमंजसा पदम परम दृष्टि यथा सुरा हरिम। पापच्यमानेन हृदा, ये तो पकते रहते हैं सब जो है, इनका जो है पाप पकते रहता है। आतुरेंद्रिय, ये आतुर इंद्रिय हैं इनके, ये जो है वाक्पाणी पाद पायु उपस्थ चक्षु सूत्र रसना त्वक घ्राण, ये सब आतुर हैं विषय भोग के लिए। समृद्धि भी पुरुष बुद्धि साक्षिणाम, अपने समृद्धियों के द्वारा जो है फंसे हैं। तो पुरुष बुद्धि साक्षिणाम माने जो पुरुष की जो बुद्धि है उसकी जो साक्षी है, असली जो है सो देखने वाले ऊपर वाले। अकल्प ऐसा मदिरोड मंजसाम, इनकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है। अकल्प माने असमर्थ है,
ये इसी में इंद्रिया राम है, आत्मा राम नहीं है। परम पदम द्वेष्टि, बस पहुंच नहीं सकते तो बस उस परम पद का उससे द्वेष करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, सब कुछ करें। यथा असुरा हरिम, जैसे असुर लोगों का स्वाभाविक धर्म होता है, भगवान हरि से द्वेष करते हैं जो है, उसी प्रकार ये जो इंद्रिया राम लोग हैं, जो अपने पापच्यमान जो है इसी कर्मफल विपाक में पकते रहते हैं, ये इनकी बुद्धि वहाँ तक तत्व तक नहीं पहुँच पाती है। प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधु मिथस्सु मध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देह मानिने। अब यही इसका विषय था एक, कि शंकर जी क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं, क्यों नम्रता नहीं दिखा रहे हैं, क्यों प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो वो भी हम सती जी आपको स्पष्ट कर देते हैं, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको भी लगता होगा कि पिताजी को प्रणाम कर देना चाहिए था आपको, जो है आपको भी यही लगता होगा कि उतना कर देते तो क्या जाता, संबंध बन जाता। रहस्य, तब यही रहस्य उनके मन का देख करके भगवान जी उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम, माने चाहे खड़े होना हो, चाहे नम्रता दिखानी हो, चाहे अभिवादन करना हो, ये सुमध्य में, क्या सुमध्य में माने सुष्ठु मध्यमा भाग यस्या सा सुमध्यमा तत्समुद्धो हे सुमध्य में, माने सुंदर कटी वाली, कटी प्रदेश जो है जिसकी बहुत सुंदर है, ऐसी सती जी मिथा साधु विधीयते, परस्पर जो है समान व्यक्ति में जो है सब किया जाता है। चाहे वो खड़ा होना हो, नम्रता दिखाना, अभिवादन करना है, परस्पर होता है, एक तरफा नहीं होता है। मन विचार सब मिलना चाहिए उसमें जो है। ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाहश्च न तो पुष्ट विपुष्ट यो हो। मृगा मृगै संग मनु ब्रजंती गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधीय सुधी भी समानशील व्यसनेषु सख्यम इति नीति। प्राज्ञे परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय न देह मानने, जो हम लोग प्रणाम अभिवादन इत्यादि भी करते हैं, किसी को करते हैं, तो असली में उस देह मानी व्यक्ति को प्रणाम नहीं होता है। उस सर्वत्र विद्यमान जो परम पुरुष आत्मस्वरूप में विराजमान हैं, उस परम पुरुष का ध्यान रख के वहाँ पर प्रणाम किया जाता है। देह मानी देहम एव आत्मानम मन्यते यदि देहमानी, ऐसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं होता है। उसके अंदर विद्यमान जो तत्व है उसको प्रणाम होता है। प्राज्ञै परस्मै प्राज्ञै ही क्रियते परस्मै पुरुषाय चेतसा मनसा गुहाशयाय, व जो हृदय गुहा में जो है सो निवास कर रहे हैं उनको प्रणाम होता है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। देह मानने ऐसा नहीं होता कि हमको प्रणाम नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया करके घूमते फिरते लोग हैं जो कभी कभी सुनाई देता है, शरण स्पर्श नहीं किया, प्रणाम नहीं करता। भैया किसी व्यक्ति को कौन प्रणाम करता है? प्रणाम उसको होता है जो उनके अंदर जो विद्यमान आत्मा है, जो भगवत स्वरूप है, उनको जो है प्रणाम हम हमेशा कर रहे हैं। जो है सो व्यक्ति को प्रणाम नहीं होता। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे मनसा नमसा विधीयते। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं, वसुदेव के द्वारा शब्दित, वसुदेव से वासुदेव बनता है, इसलिए उसी में जो है व्यास जी ने जो है
भाव डाल दिया, वसुदेव से ही आगे वासुदेव आ गया, क्योंकि उसकी व्याख्याएं बहुत लंबी चौड़ी किया है लोगों ने, श्रीधर स्वामी ने भी और सब ने भी, क्योंकि वासुदेव ने वसुदेव लिखा तो वसुदेव से अपत्यम पुमान वासुदेवा होता है, लेकिन वसुदेव से तुरंत वासुदेव का स्मरण आ जाएगा जो है सो। इसलिए वसुदेव शब्दितम मने वसुदेव के पुत्र के रूप में शब्दितम ऐसा लगाना होगा। यद ईयते स्तूयते प्रणम्यते तत्र पुमान अपावृतः, मने खुले रूप में जो है सो मनुष्य उस पुरुष को जो है प्रणाम किया जाता है। सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो, उस सत्व में जो है भगवान वासुदेव विराजमान है। सर्वत्र अधोक्षजः, भगवान वासुदेव का ही जो है नामांतर है, पर्यायवाची है। मे नमसा विधीयते, हम तो नमसा जो है मन के द्वारा, नमस्कार के द्वारा जो है वासुदेव के साथ में कनेक्टेड है हमेशा जो है सो। जिनको करना है वो कर ही रहे हैं। अब ये जहाँ तहाँ प्रणाम करने का क्या मतलब है? क्या सूक्ष्म तत्व दिए शंकर जी। तारक मंत्र देते हैं भगवान शंकर जी, काशी में बोलते हैं लोग जो है, काश्याम मरणान मुक्ति कहा जाता है। उसका मतलब क्या है कि शंकर जी जो है उसके कान में आके राम राम कह देते हैं, राम नाम सुना देते हैं, तब उसकी मुक्ति होती है। ये भाव इसमें छिपा हुआ है, मान्यता है शास्त्रों की। नमसा विधीयते, नमस्कार तो हमारे द्वारा उन्हीं का किया जा रहा है हमेशा जो है, वो उनका स्मरण जो है हमेशा होता है। तो कहने का मतलब ये टुटपुजियों को नमस्कार नहीं करेंगे, भाव तो ये स्पष्ट है। तत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृत दक्षो मम द्विट तदनुव्रताश्चये। यो विश्वसृग यज्ञगतं वरुरु मामनागसम दुर्वचसा करोत्तिरः। फिर विशेषण आया वरुरु, कभी सुमध्य में, कभी शुभ्रू। देखिए माता लोगों के साथ में बोलना चाहिए, तो ये कितनी बड़ी शिक्षा भगवान शंकर से मिल रही है। बढ़िया बोलिए एकदम जो है। वहाँ सुकटी प्रदेश का लेके आया, सुमध्य में बरोरु, जिनके उरु जो हैं बहुत सुंदर हैं, तब बरोरु हो गया। हे बरोरु तत्ते पितापि न निरीक्ष देहकृत पितापि। यद्यपि देहकृत है, देह संबंध है उसके साथ में, पिता है, तो भी जो है उसका निरीक्षण करने का विचार मत करिए। दक्ष मम द्विट, क्योंकि वो हमसे द्वेष करता है, हमसे द्वेष करता है। तदनुव्रताश्चये, जो उनके अनुव्रत हैं, जो उनके पीछे चलने वाले हैं, वो सभी जो है सो हमारा द्वेष करते हैं। यो विश्वसृग यज्ञगतम, जो विश्वसृग यज्ञगतम मने प्रजापतियों के द्वारा आयोजित यज्ञ में, हे बरोरु अनागसम माम दुर्वचसा तिरह अकरोत। अनागसम माम दुर्वचसा तिरह अकरोत। तिरह मने तिरस्कार लगाना चाहिए। अनागसम मने निरपराधम, माम दुर्वचसा मने खराब वाणी बोल करके जो है, हमने कोई अपराध किया ही नहीं था। इतनी बड़ी सभा में जो है, प्रजापतियों की सभा में मेरा मैंने कहीं ना कहीं बात रह ही गई दिमाग में, जो है तिरस्कार किया था। इसीलिए पिता होने पर भी इसके दर्शन का विचार त्याग दीजिए। इति ब्रजिष्यस यदि ब्रजिष्यस्यतिहाय मदवचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति।
संभावितस्य स्वजनात् परा बभू यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। यदि ब्रजिष्यसि, यदि आप जाओगी, जबरदस्ती करोगी, मद बचा अतिहाय, मेरी वाणी का तिरस्कार करके, इसको न मान करके यदि आप जाओगी, भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति भवत्याः, भद्रम ततः न भविष्यति, आपका कल्याण नहीं होगा, तो अनर्थ हो जाएगा कुछ न कुछ। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो, क्योंकि स्वजन से पराभव संभावित है, अपमान संभावित है। स्वजन से, अपने लोगों से अपमान होने की संभावना है वहाँ। और वो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते, क्योंकि वो मृत्यु के बराबर है, वो मरण तुल्य है, वो मरण को प्राप्त कराएगा। इसलिए स्वजन से पराभव होना और मृत्यु से कम नहीं है। वो जो है वो ठहर नहीं सकता है। फिर दूसरे से अपमानित होगा तो आदमी कोई बात नहीं, सह लेगा, लेकिन स्वजन से अपमानित हो के कहाँ जाएगा, किसको सुनाएगा, तो समझ लीजिए उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए हे सती माता, यदि ब्रजिष्यसि अतिहाय मद बचा, यदि जाओगी तो आपका कल्याण नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यदि ब्रजिष्यत्यतिहाय मद वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे उमा रुद्र संवादे तृतीयोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की। राधे श्याम। नमो नमः।